द टॉपिक इज व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें कंटेंट है, तो इस चीजों को हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से सीखेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे और इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पिछले 1-2 साल के पेपर को उठा के देखो, डीपीएसपी से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा है। हमने इससे पहले पढ़ा था डीपीएसपी के बारे में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा, वहां से आप जाके इसे देख सकते हो। ओके, अभी हम लोग का टॉपिक है व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको इस टॉपिक या फिर पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो, बुक, नोट्स, पीडीएफ, तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से चीज़ें आप उसे आप वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी ये चीज़ें अवेलेबल है और काफ़ी कम प्राइस में है। अगर आप इसे वहाँ से चाहो तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम प्राइस है। और जो इसमें चीज़ें जो दी गई हैं, जो नोट्स दिए गए, जो शॉर्ट पॉइंटर दिए गए हैं और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक है हमारा व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमने पढ़ा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 to 51 में है और उसके बारे में दिया गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51 में इंश्योर किया गया, उसके बारे में बताया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है, लॉ को इम्प्लाइज करता है, लॉ को बनाता है, लॉ को मीन्स लागू करता है, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ओके, सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव। 3 तरह के डायरेक्टिव होते हैं मेनली। कौन कौन से? सोशल गोल्स, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड एडिशनल राइट ऑफ पीपल टू बी इंश्योर्ड एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट टू फुलफिल दोज। मीन्स जो सोशल, समाज के लिए अच्छा हो, समाज के लिए सामाजिक गोल हो जो, एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, एडिशनल राइट ऑफ द पीपल टू बी इंश्योर्ड, लोगों के लिए एडिशनल राइट जो भी है उसे लागू करना, एंड सर्टेन पॉलिसीज, और बहुत सारे पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के जो वह फुलफिल करना चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है। और ये फुलफिल करना चाहती है किन के लिए? लोगों के लिए, सिटीजन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए। ओके, चलिए इसे शॉर्ट पॉइंट से एक बार समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये समझने का प्रयास करते हैं शॉर्ट पॉइंट से। तो क्या था हमारा टॉपिक, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या चीजें कंटेंट होती है, तो उसमें क्या कंटेंट होता है? सोशल गोल्स एंड राइट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज उसमें इंक्लूड होता है, एंड अचीव्स वेलफेयर एंड इक्विटी, इक्वालिटी। वहाँ पर वो सोशल जो गोल्स होते हैं, लोगों के जो वेलफेयर के लिए काम करता है, एंड इक्वालिटी गेन करता है। कौन? डीपीएसपी। एंड सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट, इसे माना जाता है क्या क्या है? सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट के। ओके, तो काफ़ी शॉर्ट पॉइंट था, यह काफ़ी शॉर्ट टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। ओके, ये टॉपिक था हमारा, व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। ओके, तो चलिए टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बढ़िया पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताना और जानकारी देना। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ, कोई बुक की ज़रूरत हो कोई भी क्लास के, तो आप उसे हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वेबसाइट के थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, वहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा गया है और ये आप ही लोग के लिए है। ओके, चलिए, थैंक यू।